अपने कल टॉपिक स्टार्ट किया था हमने टेंस वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे टेंस का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब दी हुई है उसका सही रूप पूछा जाता है। तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका डिस्कशन हमारा कल हो गया था। और एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, इट स्टार्टेड टू रेन while मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता हो और ऑप्शन जैसे हमने कोई से भी दे दिए हों, वी आर प्लेइंग हो, या जैसे हैव प्लेड लिखा हो, या फिर जैसे हमने वर प्लेइंग लिखा हो, या फिर मान लीजिए आपको प्लेस दे रखा हो। तो हमने कहा कि हमारे जो टेंस के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह के रहते हैं, और आपको जो है सही फॉर्म पूछते हैं किसकी, वर्ब की। हमने इस क्वेश्चन पर भी आ ही रहे हैं अभी। बाकी हम लोगों ने इतना ही कहा कि वैसे तो मूल रूप से टेंस हम 3 सुनते आते हैं। पास्ट हो गया, एक अपने जो है प्रेजेंट, और एक फ्यूचर। पर जैसे अगर आप थ्योरेटिकली, मतलब अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो मूल रूप से 2 को ही मानते हैं टेंस के रूप में। और इन तीनों के ही 4 अलग अलग बताए मैंने प्रकार, जिसमें एक तो क्या था, इंडेफिनेट इंडेफिनेट टेंस हो गया, एक क्या हो गया, कंटिन्यूस टेंस हो गया, एक हमारे हो गया परफेक्ट, और एक जो है इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कंपटीशन के हिसाब से चलते हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास्ट के हैं, या थोड़ा बहुत अपना प्रेजेंट का भाग रहता है। इन तीनों के ही अलग अलग 4 करके 12 होते हैं। पर मैंने कहा 12 तो ज़्यादा हो जाएंगे याद करने के लिए। अपन अगर सिर्फ फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक तो पास्ट इंडेफिनिट को आप अच्छे से पढ़ लेना, एक पास्ट का परफेक्ट अच्छा है आपके लिए, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और एक प्रेजेंट का, कि भाई ये जो 4 हैं ये बाकियों से बहुत महत्वपूर्ण, अगर अपन सिर्फ अपने इसी के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाना स्टार्ट किया था। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और पहचान के लिए मैंने कुछ शब्द आपको बताए थे, जैसे अगो हो गया, यस्टरडे है, सम टाइम बैक है, लास्ट के साथ कोई समय दे दिया, दिस के साथ कोई समय दे दिया, इन के साथ में पुराना वर्ष दे दिया, और 4 शब्द और अलग बताए थे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, और इट इज अबाउट टाइम। मैंने कहा कि अगर किसी अंग्रेजी के वाक्य में उनमें से कोई शब्द होगा तो उस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई थी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने बात की पास्ट कंटिन्यूस की। आपको पास्ट कंटिन्यूस में ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब तो आता वाज, वर, और मेन वर्ब में आईएनजी। आपको ये भी बता दिया था
कि टोटल 6 हैं कंटिन्यूज, 3 तो ये वाले कंटिन्यूज और 3 परफेक्ट कंटिन्यूज, और जितने भी कंटिन्यूज है सभी में वर्ब में आईएनजी आता है, ऐसा हमने बात की थी। फिर मैंने इसके 3 शब्द बताए थे पहचान के लिए। मैंने कहा वो वैसे बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर फिर भी, जैसे ऑल प्लस टाइम, एट दैट टाइम, इन दोज डेज। इसका मैं बता रहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ये था कि जब दो सेंटेंस किस किस से जुड़ा हुआ हो, व्हेन या वाइल से, जब दो सेंटेंस हो, एक आपको दिया हुआ हो कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, जो दूसरा वाक्य है वो या तो होगा पास्ट कंटिन्यूज में और या होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड और थर्ड फॉर्म, ये हमने बताया था। और उसी का एक एग्जाम्पल अभी भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, जैसे कि ये वाला एक सेंटेंस है। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, वाइल, इसके साथ एक सेंटेंस तो ये वाला है और दूसरा ये पूछा हुआ है। यहां वाइल के साथ में ये स्टार्टेड, तो बच्चों स्टार्टेड वर्ब की कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है। तो एक अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो या तो पास्ट कंटिन्यूज होगा या पास्ट परफेक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर प्लेइंग, कि हम जब टेनिस खेल रहे थे तब बारिश स्टार्ट हुई। तो ये अपने कल बात हो गई थी। और लास्ट में आपको मैंने पास्ट परफेक्ट की हेडिंग लिखवा के और जो बताया था, मैंने कहा मैं वापस और अच्छे से बता दूंगा, तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ कल वाली चीज को दोहराने के हिसाब से एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे टेंस के सवाल किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन वापस कल जहां छोड़ा था वहीं से। ये 5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करके आपको मैंने बताया है। कल हेडिंग तो लिखवा दी थी मैंने, कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट की लिखवा दी थी मैंने आपको। और पास्ट परफेक्ट में आपको ये बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब तो क्या आती है, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। और इसके साथ में मेन वर्ब की कौन सी, और ये भी बताया था आपको कि केवल परफेक्ट हैं 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में ही मेन वर्ब की, ये हमारी बात हो गई थी कल। इसके अंदर मैं आपको ये बता चुका था कि अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन देखते हो तो टेंसेस में सबसे ज्यादा सवाल आपको इसके मिलते हैं, ये बताया था। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखवा दी थी आपको, वो जो लिखवाई थी वो एक बार वापस मैं बता देता हूं। मैंने ऐसा कहा था कि पास्ट परफेक्ट का यूज, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड और थर्ड फॉर्म का यूज एक काम के लिए नहीं कर सकते। इसका यूज अपन तब करते हैं जब कितने काम हो रहे हो, 2, ऐसा मैंने बताया था। और एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की, पर क्योंकि उस समय आप बहुत जल्दी में रहे होंगे तो समझे नहीं होंगे, तो मैं उसी के नीचे से एक आध लैंग्वेज और लिखवा के प्रॉपर मतलब ऑप्शन के साथ देखकर समझा देता हूं उस चीज को जो मैं आपको कल बताना चाह रहा था। इसमें आप लिखो नीचे, है ना। कल जो बताया था वो सिर्फ बताने का ही बोल रहा हूं, उसको पूरा बढ़िया से अभी मैं समझा दूंगा। लिखो, देखो आपको एक लाइन तो मैंने ये कही थी, अगर एक ही काम हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने भोजन किया, लिखवाया था ना आपको, तो मैंने वो एग्जाम्पल देकर आपको ये कहा कि इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसमें काम कितना हो रहा था, एक। तो वो वाक्य तो गलत है, पर उसका सही क्या होगा ये भी हमको पता होना चाहिए। तो एक बार छोटी सी लैंग्वेज आप नीचे लिख दीजिए आप, है ना। लिखो, यदि एक ही कार्य हुआ हो, मतलब एक ही वर्क हुआ हो, यदि एक ही कार्य कह दो, काम कह दीजिए, यदि
एक ही कार्य हुआ हो तो उस सेंटेंस को, यदि एक ही कार्य हुआ हो तो उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट, तो उस सेंटेंस को या उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट, बच्चों ये पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होगा? हेड और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना? तो सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट की बजाय, इंस्टीड ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बजाय या पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसा लिखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, भाई अपने को समझ में आ जाए वो चीज। प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, याद रहे जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखना है, समझने की कोशिश नहीं करें। मैं एग्जाम्पल से पूरा आराम से समझाऊंगा। मैंने ऐसा कहा कि यदि एक ही काम हुआ हो तो उसको पास्ट परफेक्ट की बजाय या तो किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, में लिखा जाता है, में लिखा जाता है। ये सिर्फ लिख लो, मैं समझाऊंगा इसको प्रॉपर। में लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो अब एक बार दो तीन चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, आराम से सुन लो, फिर मैं दो तीन एग्जाम्पल बोर्ड पे दूंगा, वो आप अपनी इच्छा से एक बार उनको कर लेना ताकि हम समझ पाए कि मेरी भाषा आप समझे कि नहीं। मैंने आपको ये कहा कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी बात मैंने ये कही, अगर एक काम हो रहा है तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज तब करेंगे जब कितने काम हो रहे हो? दो। फिर मैंने कहा कि अगर एक काम हुआ है तो आप उसको इसमें नहीं लिखकर या तो पास्ट इंडेफिनिट और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें। तो अभी तक जो दो तीन चीजें सिर्फ बताई है उनको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बोर्ड पे ऑप्शन सहित। आप अपनी अपनी मर्जी से उसमें आंसर लिखें, फिर देखें सही है या गलत। एक्सरसाइज इसमें क्या है, जैसे आप ऑप्शन लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, आपको जो आंसर लिखता है वो आप लिख लो चाहे तो। आपको जो भी लगता है कि अपने अनुभव से कि इसका ये हो सकता है तो आप वैसा ही उत्तर करना।
तो ये 3 सवाल है जो अभी थोड़ा बहुत मैं बता रहा था आपको, उसको समझाने के हिसाब से। आपको जैसा जो है उत्तर उचित लगता है आप वैसा लिख लो, फिर मैं एक बार बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई है कि वैसे पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड और थर्ड फॉर्म, और इसको हम तब काम में नहीं ले सकते जब एक काम हो रहा हो। अगर एक ही काम हो रहा है सेंटेंस में या एक ही सेंटेंस है तो उसमें आप पास्ट परफेक्ट को नहीं करके पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। हाँ, 2 काम हो रहे हों तब आप पास्ट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी सी चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखे हैं। आपको जो बेहतर लगता हो आप अपने हिसाब से एक बार वो करके देख लो। सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखे। आपको तो सेंटेंस और सिर्फ आपके हिसाब से जो ऑप्शन ठीक लगता है आप सिर्फ वो लिख लो, क्योंकि अपने जैसे एग्जाम में इस तरीके के आते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ऐसा बताया। तो शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो पहला सेंटेंस में कोशिश करता हूं एक बार पढ़ने की, कि मैं जो है अपनी एक्सरसाइज कर चुका था। When he came to see me, जब वो मुझसे मिलने आया। यहां पर ये है when, और ये केम जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये जो है वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वाला, या तो पास्ट कंटिन्यूज जो कि कहीं ऑप्शन है ही नहीं, या पास्ट परफेक्ट। तो सही उत्तर क्या होगा, ये हैड डन पास्ट परफेक्ट का है। इसमें काम कितने हुए, 2, कि भाई मैं मेरी एक्सरसाइज कर चुका था जब वह आया, तो 2 काम थे, इस वजह से हमने क्या आंसर दिया, हैड डन। क्या ये ठीक है। जैसे आगे वाला देखो, मैं 10 पेज टाइप कर चुका। इस सेंटेंस को पढ़कर क्या लगता है इसमें कितने काम हुए, सिर्फ एक काम हुआ। तो एक काम हुआ तो पास्ट परफेक्ट तो नहीं आएगा, और आई के साथ में ऐसी आईएस वाली क्रिया कभी नहीं आती है। तो जब एक काम हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट को लिखा जाता है। इस वजह से इसमें पहला उत्तर नहीं माना हमने। हां, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हमारा दूसरा उत्तर पास्ट परफेक्ट होता और वो क्या हो जाता, पर ये दोनों ऑप्शन में साथ में नहीं देंगे आपको। मैंने आपको जो दूसरी बात लिखवाई थी वो ये थी कि अगर एक ही काम हो रहा है तो उसको पास्ट परफेक्ट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। बात करते हैं अगले वाक्य की। मैं 10 पेज टाइप कर चुका था उसके पहुंचने से पहले। यहां 2 काम हुए हैं कि नहीं, और ये अराइव्ड वर्ब की कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट कंटिन्यूज या परफेक्ट होगा। सही उत्तर क्या, इसमें हैड टाइप्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि काम कितना था, 1। इसमें कितने काम हो गए, 2, तब हमने आंसर क्या कर दिया, हैड टाइप्ड। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा तो मैं समझाने की नहीं कहता हूं, पर धीरे धीरे एक एक चीज अपन जो है अभी इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे आगे। पर 3 में से एक आधा सही हुआ तो भी ठीक ही है। गलत कौन सा, सेकंड वाला हुआ क्या, आपने कौन सा किया, डी वाला, ये, अरे डी किया है ना आपने, पर आई के साथ तो है आता है, ये तो चीज अपन जानते हैं भाई, वो गलती से हो गया होगा, है ना। आपको याद है शुरुआती दौर में जब एक वचन बहुवचन की बात चल रही थी ना, तो मैंने ये कहा था आई के साथ बहुवचन क्रिया लगाते हैं, बस वर नहीं लगाते हैं, वाज लगा देते हैं अपन, ऐसा मैंने कहा था आपको वहां पर। तो इसके साथ हैज नहीं आता, क्या आता है, और तो ठीक है।
तो अभी जो मैं समझा रहा था इसको और बढ़िया से लिख लेते हैं, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें छोटी सी लैंग्वेज लिख लो। ये वही लैंग्वेज जो वैन वाइल के साथ लिखवाई थी मैंने, पर क्या है कि दोबारा लिखने से कुछ जाएगा नहीं, वो थोड़ी बेहतर तरीके से लिख लेंगे। लिखो, यदि किसी कंजक्शन के साथ, कंजक्शन की स्पेलिंग के लिए निगाहें तरसे नहीं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो गलत नहीं लिखना। लेकिन आप, यदि किसी कंजक्शन, कंजक्शन जैसे वेन आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, बिफोर आ रहा है, ठीक है। यदि किसी कंजक्शन के साथ दो सेंटेंस लिखे हों, जैसे अपन ने जो अभी वाक्य किए थे ना बच्चों, उसमें बिफोर था, वेन भी आ रहा था, हमने एक दो एग्जाम्पल वाइल के भी किए थे कल। तो यदि किसी कंजक्शन के साथ में कितने, दो वाक्य लिखे हों और उनमें से एक पास्ट इंडेफिनेट और उनमें से एक पास्ट इंडेफिनेट, देखो ऐसे पास्ट इंडेफिनेट के दो ही मतलब होते हैं, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उनमें से एक पास्ट इंडेफिनेट में लिखा हो, में लिखा हो, में लिखा हो, तो बचा हुआ सेंटेंस, तो बचा हुआ सेंटेंस, देखो ये लिख लेना, पास्ट कंटिन्यूज, जिसका मतलब क्या होता है, वाज वर या आईएनजी। मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो बचा हुआ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूज या कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो बचा हुआ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूज या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। अभी आप सिर्फ लिख रहे हैं तो आप चिंता नहीं करें, मैं इसको समझाऊंगा वर्बली भी, और 3 4 5 एग्जाम्पल और देकर इस चीज को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। पास्ट कंटिन्यूज या पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो ये चीज आप दिमाग में जो है फिट कर लेना। देखो, आपको अगर कोई कंजक्शन के साथ कितने सेंटेंस दे रखे हैं, दो, एक अगर क्या दिया हुआ है तो दूसरा वाला या तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूज, और मान लो ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और अगर ध्यान रखें, अगर मान लो आपको कोई कंजक्शन दे रखे हैं और दो सेंटेंस दे रखे हो, एक आपको क्या दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूस, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक अगर आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब ये जोड़ा साथ में रहता है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। तो आपको दोनों नहीं पूछा जाता, ये तो हमेशा याद रखो, कभी भी दोनों तरफ के एक साथ वो नहीं पूछेंगे। तो मैं इनको समझाने के लिए इस बार बिना ऑप्शन के कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, जिनमें आपको अपनी सुविधा अनुसार वर्ब का सही रूप लिखना है। जितने सही उतना ही बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो ऑप्शन लिख के कोई फायदा नहीं, इस चीज को मैं और बढ़िया से जो अभी आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूं, शायद ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। एक तो इसमें जो है ईट की सही फॉर्म भरनी है,
जिन बच्चों को ईट वगैरह इनके जैसे फॉर्म नहीं ध्यान है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ईट तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड क्या होती है बच्चों? एट, और थर्ड क्या हो जाती है? ईटन। ये सामान्य वर्ब हैं जो एक्चुअली अपने सामान्य जीवन में काम आती हैं। तो आपको जैसा उत्तर भरना है, गलत सही की चिंता छोड़ो, आप ऑप्शन के माध्यम से तो और आसान हो जाता है, पर मैं चाहता हूं एक बार बिना ऑप्शन के भी हम थोड़ा बढ़िया से जो है प्रैक्टिस कर लें। इसमें आपको रीच क्रिया का सही फॉर्म भरना है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म रीच्ड रीच्ड होती है। अगले सेंटेंस में आपको डाई वर्ब की फॉर्म भरनी है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी लगने से डाइड डाइड हो जाती है। इनमें जैसे तीन में तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, एक में ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अपने जितने भी एग्जाम में आते हैं वो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, तो आपको इनमें जैसा जो सुविधाजनक लगता हो आप वैसा जो इसका कर सकते हो। इसमें आपको रन की सही फॉर्म भरनी है। रन, रेन, रन। सेकंड फॉर्म तो रेन होती है, RAN। थर्ड फॉर्म तो सेम ही है। तो ये तीन चार सेंटेंस हैं, आपको इनमें जैसा करना है वैसा एक बार कोशिश कर लो, फिर बात करते हैं आगे। भाई अपने ये पास्ट परफेक्ट वाला ज़्यादा काम का है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि भाई अपन घास काटें, जितना पढ़ें उसको पूरी ईमानदारी से और तसल्ली से पढ़ ले। कुछ बच्चों को अच्छी समझ है तो वो थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं,
कुछ को थोड़ी समझ कम है पर वो मेहनत पूरी करते हैं तो उनको थोड़ा लेट समझ में आएगा, पर आएगा जरूर। और घर पे भी थोड़ा बहुत समय देखो, बहुत ज्यादा की नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा एक बार आप समय देकर उसको रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे। यहाँ ये मीट क्रिया की बात कर रहा है, यानी मिलना। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? मेट और मेट। तो ये हैं कुछ सवाल जो अब तक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड, आप इनको देख लो। भाई आंसर और आंसर के साथ में कारण थोड़ी जानकारी में है तो फिर बहुत है फिर। आपको एक जो भाग है वो दिया हुआ रहता है और दूसरा पूछा जाता है। तो जो युग्म है, जो पेयर है, मैंने वो बता दिया आपको। तो लिखा क्या आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको? पहला तो लिख ही लिया होगा अब तक। देखो इसमें फर्स्ट वाला है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है रिटर्न्ड। ये रिटर्न्ड वर्ब की कौन सी? सेकंड फॉर्म है। भाई ईडी वाली सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है, पर इसको थर्ड इसलिए नहीं मानते क्योंकि थर्ड कभी भी अकेले नहीं आती, और वो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट के साथ वाला या तो पास्ट कंटिन्यूज हो सकता है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। तो यहां पर आप चाहे तो कर लेते वाज ईटिंग, और अगर परफेक्ट की बात करें तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? हैड ईटन। किसी ने गलती से वाज ईटिंग किया तो भी ठीक है, कोई गुनाह नहीं है वो, क्योंकि ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे आपको। ठीक है ये वाला, क्योंकि दो चीज आप सुनो, उसके आने तक मैं भोजन कर चुका था और मैं कर रहा था, दोनों ठीक है। हमें थोड़ी पता है, कोई चित्र तो दिया हुआ है नहीं वहां, तो इस वजह से वाज ईटिंग किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, और हैड ईटन है तब भी बिल्कुल ठीक है। क्या यह किसी का गलती से सही हुआ क्या? अगला देखो, अगले में ये वाला तो पूछ रहा है, इधर दिया हुआ है हैड स्टार्टेड। ये हैड स्टार्टेड कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट के अलावा क्या बच गया? पास्ट इंडेफिनेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है ये वाला, तो यहां हो जाएगा रीच्ड। भाई उधर तो हैड स्टार्टेड आ तो गया, दोनों में थोड़ी लिखेंगे कोई। आगे देखो, यहां जो भी लिखा हुआ है ये कोई कंजक्शन दे दिया, मान लो क्या? आफ्टर। तो ये केम, केम तो वर्ब की कौन सी है? तो सेकंड फॉर्म दे दिया, तो बचा हुआ या तो पास्ट कंटिन्यूस कर लो या पास्ट परफेक्ट।
तो परफेक्ट में क्या हो गया, हैड थर्ड फॉर्म, हैड डाइड। किसी ने गलती से वाज डाइंग किया तब भी गुनाह नहीं है। दोनों उत्तर ठीक हो सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है इधर कि भाई डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर रहा था कि मरीज मर गया था, दोनों ही ठीक हैं, ऐसा कह रहा हूं मैं। तो ये हैड डाइड बिल्कुल ठीक है। ही स्पेस फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो तेज चला रहा था। हमें तो देखो यहां हैपेंड लिखा हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड है, जो कि पास्ट इंडेफिनेट है, और एक पास्ट इंडेफिनेट है। तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन में है, इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा है, एक ही है, वो क्या हो जाएगा, वाज ड्राइविंग फास्ट। कि जब घटना घटी तो वो तेज चला रहा था। क्या थोड़ा बहुत ठीक है ये वाला? लास्ट देखो, सॉरी सेकंड लास्ट है, वैन आया हुआ है और वैन के साथ केम, वर्ब की कौन सी, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ में आप चाहे तो पास्ट परफेक्ट मतलब क्या कर दो, और चाहे तो क्या कर सकते थे, वाज रनिंग कर सकते थे भाई, क्योंकि पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं देगा वो, तो हैड रन ज्यादा सुंदर लगेगा। एक और सेंटेंस मैंने दिया है, क्योंकि हमने कल पास्ट इंडेफिनिट भी तो पढ़ा था, तो इसके अंदर बताओ क्या आंसर होगा, तो यस्टरडे। देखो पहला तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और हैड मेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही काम हुआ है। तो बस उत्तर क्या बच गया, क्या ठीक ठाक है ये व्यवस्था? तो हमने अभी तक जो 3 टेंस पढ़े हैं उनमें ये चीजें हमने सीखी हैं। भाई 5-6 में से 1-2 ठीक है, तब भी जो सुधार की जहां आपको लगता आवश्यकता है उसको हमें करना चाहिए। और आपके सामने 2 स्थितियां रहती है कि आप जैसे यहां पढ़ते हो, एक चीज है कि जिससे अपने आने वाले 50 साल सिक्योर हो जाते हैं, एक चीज है जिससे आने वाले 5 घंटे सिक्योर होते हैं। 5 घंटे तो क्या अड़ोसी पड़ोसी से बात करके चाय पी के होते हैं, और पढ़ के 50 साल सिक्योर होते हैं। तो जो ज्यादा जरूरी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमको। आपको लगता है कि आने वाले 5 घंटे मेरे लिए जरूरी हैं, तो आप जो पढ़ाई के अलावा बातें हैं उस पर ध्यान दो। आपको लगता है कि नहीं नहीं आने वाले 50 साल चीज ज्यादा जरूरी हैं, तो जो पढ़ने की बात हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हम क्या कई बार अड़ोसी पड़ोसी की बातें सुनने में भी सच में बहुत सीरियस हो जाते हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है वैसे, कि मैं गया उसने 5 रुपए खुले नहीं दिए, सीरियसली सुन रहा उसको, तो ये सीरियसनेस मत लगाएं आप वहां। आप ये जो चीज मतलब जो जितना जरूरी है उसको उतना ही वरीयता देनी चाहिए। और ये चीजें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको कि प्रवचन देने के उद्देश्य से कह रहा हूं, क्योंकि जो चीज हम कर सकते हैं वही सामने वाले को कहते हैं। मैं मान लो हम जैसे आपको कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन हमने क्लास में जो 2 घंटे दिए उसको 15-20 मिनट तो जो है रिवीजन कर सकते हैं। हमको बिल्कुल नहीं आता था टेंस, ये एक अलग बात है, पर अब हम 5 में से 3-4 कर पा रहे हैं, ये जरूरी है। भाई मैं भी टेंस पढ़ाने से पहले मैं भी सोच रहा था कि यार मैं उन साथियों को टेंस पढ़ा रहा हूं जो अलग अलग सब्जेक्ट पर चले गए, किसी ने इकोनॉमिक्स चुना, किसी ने ज्योग्राफी चुना, किसी ने कोई और चुना, तो उनको इंग्लिश पढ़ाना जो बहुत लंबे टाइम से टच में नहीं, मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं है। आपको जीके पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना शायद आसान है, क्यों? क्योंकि हिंदी हम बोलते हैं तो हमको उसकी बारीकियां पता है कि पंखा चल रही है, नहीं पंखा चल रहा है। पर अंग्रेजी में ये समझाना बहुत टिपिकल है, तो ये चीज मेरे लिए भी उतनी मुश्किल है। तो आप ये कभी भी कंपेयर करें तो मैं मेरी तरफ से कभी कोशिश नहीं करता हूं कि कोई भी भाषा बहुत मतलब टिपिकल शब्द काम में लूं। जितने आसान शब्द काम में ले सकता हूं मैं लेता हूं। और आपको जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको जो पढ़ाया है, आपके जो पिछले 10-12 पेपर हैं उनको मद्देनजर रखते हैं कि भाई इनको ये जरूरी है, तभी मैंने 4 टॉपिक चुनकर आपको बताए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वो पूर्ण पढ़ लो, पर 4 तो कम से कम हम पढ़ें, ताकि हर सब्जेक्ट का लिमिटेड मटेरियल अपने पास में रहे, ताकि जब भी वैकेंसी की डेट घोषित हो जाए तो हम पूरा जुनून से उस एक कंटेंट को लेकर चले, 20 किताबों को नहीं पढ़े, ये ऐसा मैं कह रहा था। तो हमने ये लास्ट में पास्ट परफेक्ट को पढ़ा,
और मैंने कहा पास्ट परफेक्ट सबसे ज्यादा आता है, तो उसके ज्यादातर सवाल इस तरह के रहते हैं जब दो दो काम हो रहे हैं। तो आपने जितने भी सेंटेंस देखे थे पास्ट परफेक्ट वाले, उसमें कितने काम हो रहे थे? दो दो। अगर ऐसा नहीं होता ना बच्चों, तो ये जो सवाल हमारा लास्ट वाला है ना, इसमें ये भी तो ठीक था, फिर हेडमेट भी ठीक था, लेकिन ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें काम तो एक ही हुआ है। और हैव मेट भी दिखने में सुंदर है, क्यों? आई के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, पर ये क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा कि ये काम अभी नहीं हुआ है, कल हो गया था। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और, है ना? तो अपने नेक्स्ट आप लिखो इसमें, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। और देखो, आपको अगर सच में मेहनत करनी है तो ये जितने भी टॉपिक हैं, इनके पिछले वर्षों के क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको दे दूंगा। किताबें नहीं खरीदना है आपको बहुत सारी, तो क्योंकि मुझे तो सारे, मेरे पास तो अभी भी इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। पर क्या रहता है कि क्या पता आप भी जुनून रखें कि नहीं मैं खुद ही कर लूं, तो एक अलग बात है। बाकी मैं तो आपको, जैसे टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के 100 सवाल जो 10-12 वर्षों में आए हैं वो निकाल लो और अपना काम, ये चलो एक अपनी कहानी खत्म हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। आपको जितने भी पीडीएफ है मैं सारी अवेलेबल करवा दूंगा। थोड़ा एक समस्या क्या रहती है कि कभी कभी हम जब किसी किताब की पीडीएफ इधर उधर ग्रुप में भेजते हैं तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं बुक का पब्लिशर कि इतनी किताबें लोग खरीदते पर आपने तो पीडीएफ बांट दी, तो वो खरीदेंगे नहीं। ऐसा आमतौर पर होता है। तो मैं जो ग्रुप में पीडीएफ भेजूंगा तो वो भेज के डिलीट कर दूंगा कुछ समय में। आप या तो प्रिंट ले लेना और या फिर अपने कहीं पर सेव कर लेना। ये ऐसा करके देखो क्या रहता है काम। मेरे तो सिर्फ इतना ही रहता है कि भाई मैं किसी को बहुत ज्यादा खर्चा करने के लिए नहीं, आपने कोचिंग में फीस दे दी मेरे लिए तो वो बहुत है, पर किताबें बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं करें। आपके गिने चुने 4 टॉपिक आते हैं, तो 4 टॉपिक के मान के चलो कि 10 पेज हो जाएंगे। तो 10 पेज की आप जब समय मिले तब उसका प्रिंट आउट ले लेना। अभी जब समय नहीं है तब आप अक्सर समय मोबाइल पर बिताते हैं। आपका जैसे क्या है कि दूसरे देशों में भी बिजनेस है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो आप उस समय जब फ्लाइट में बैठे हो तो मोबाइल में वो पढ़ लेना क्वेश्चन वगैरह, इस वजह से। अब क्योंकि हम लोगों के पास तो क्या है, कोई काम धंधा नहीं है इसके सिवाय, तो हम लोग तो क्या पढ़ाई की बात ही करते हैं। अब आप तो देखो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्यों सही नहीं कहा? क्या गलत? मैं आपको, आप कितने बिजी रहते हैं, आप बिजी शेड्यूल एकदम, आपके यहाँ हमेशा लकीर रहती, पता नहीं कौन से व्यापार में कहाँ 2-4 करोड़ का घाटा हो जाए, तो इस वजह से। चलो लिखो बेटा आप लोग, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। पहली चीज तो देखो होती है टेंस, हम जब पढ़ते हैं ना तो हमें हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को याद करने की जो कोशिश है वो तो इस तरीके से है। देखो पहली चीज तो ये भूतकाल का है। भूतकाल के देखो, एक तो हमने भी सिर्फ पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, अभी हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में क्या था, हेड और वर्ब की। तो देखो हेड और बी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, और कंटिन्यूज का मतलब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। भाई दोनों को मिलाकर ही तो बनाया हुआ है। किस किस को मिलाकर? परफेक्ट को और कंटिन्यूज को। केवल परफेक्ट में तो हेड और थर्ड फॉर्म आता है, तो हमने हेड और थर्ड फॉर्म क्या लिख दी, बीन। ये जो बीन है ये किसकी थर्ड फॉर्म है, बी क्रिया का। जो बी होता है ना जिसका अर्थ होता है होना, तो हेड थर्ड फॉर्म आ ही गया है और कंटिन्यूज का मतलब आएंगे, तो ये तो हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये तो लिख लो। और इसका जो हमको यूज कहां करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब भी कहीं हम कहें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो उसका मतलब होगा हैड बीन आईएनजी। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो प्रेजेंट वाला महत्वपूर्ण है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। वो पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉपर और बढ़िया से समझा पाऊंगा। इसमें छोटी सी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा बच्चों, या मैं ऐसा करता हूं दोनों को अच्छे से यहीं एक बार क्लियर कर देते हैं। लिख लो लैंग्वेज, है ना। ये तो एक सिर्फ
सेंटेंस को लिखने का तरीका मात्र है। नीचे आप भाषा लिखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में, आराम से लिख लो आप लोग, फिर अपन समझ लेंगे। यदि किसी सेंटेंस में ये इस तरीके से लिख ले देना आप लोग, ठीक है। सिंस या फोर के साथ में समय दिया हो, लिख लो, मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, अभी अपन सिर्फ लिख रहे हैं। यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ समय दिया हो, लिखा हो या दिया हो कोई बात नहीं, या किसी इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में, या किसी प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ये शब्द लिखना बच्चों आप लोग, हाउ लॉन्ग। लिखा हो, मैं शुरू से एक बार बोल देता हूं, आप सिर्फ लिख लीजिए इसको, बहुत अच्छे से मैं मौखिक समझाकर एग्जाम्पल से करूंगा, चिंता नहीं करें आप। तो यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ क्या लिखा हो, टाइम, या किसी इंटेरोगेटिव में क्या लिखा हो, हाउ लॉन्ग, मतलब कितने लंबे समय से, मतलब अगर अपन इंटेरोगेटिव में बात करते हैं तो कितने समय से, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, तो आप यहाँ कितने समय से, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ टाइम दिया हो, ये वाला था आपके पिछले पेपर में, हाँ, या किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा हो, हाउ लॉन्ग लिखा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को, तो ऐसे सेंटेंसेस को, बच्चों कैसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जिनमें या तो सिंस या फोर के साथ टाइम दिया हो, या किसी इंटरोगेटिव में हाउ लॉन्ग लिखा हो, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को निम्न टेंसेस में लिखा जाता है। तो ऐसे वाक्यों को निम्न टेंसेस यानी निम्नलिखित टेंसेस में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है, निम्न टेंसेस में लिखा जाता है। मतलब आपको ये कह रहा हूं कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ टाइम दे रखा हो, या इंटेरोगेटिव में हाउ लॉन्ग दे रखा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम चार टेंस में लिख सकते हैं। कितने? चार। चारों ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं देगा, तो चारों को मैं प्रायोरिटी से, प्राथमिकता के हिसाब से लिख देता हूं कि सबसे बेहतर कौन सा आंसर होना चाहिए, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब किसी सेंटेंस में सिंस फॉर के साथ टाइम हो, या किसी इंटेरोगेटिव में हाउ लॉन्ग हो, ऐसी स्थिति में सबसे सुंदर आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। हमने अभी बात नहीं की है इसकी, पर कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो, हैज या हैव प्लस क्या, बीन प्लस कंटिन्यूज है, तो मतलब यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन किसको मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज को। कब? जब सिंस या फोर के साथ टाइम या इंटेरोगेटिव में दूसरा। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जो बेहतर होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी चर्चा या डिस्कशन जिसका अपना भी कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी। अगर ये भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है हमारे पास, तो तीसरा अच्छा आंसर मानेंगे किसको, प्रेजेंट परफेक्ट को, जिसका मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं ताकि हमें याद भी रहे और ध्यान भी रहे, और ये भी ना हो
तो आखिरी ऑप्शन रहेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, ये भी याद रखें। 4 ही ऑप्शन वैलिड रहते हैं। इसको लिखकर एक एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं, फिर ऑप्शन वाले सवाल दे दूंगा एक दो। ठीक है, ये ऐसा लिख लो आप लोग। मेरे कहने का सेंस ये था कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम दे रखा हो, या किसी इंटेरोगेटिव में हाउ लॉन्ग लिखा हुआ हो, तो आप ये चारों टेंसेस यूज कर सकते हैं। गलत कोई नहीं है, पर ऑप्शन में जैसा होगा उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग। पहले एक बार लिख लो, और मैं एक एग्जांपल जो आपको अच्छा सा एक बार बता देता हूं, फिर एक दो आपको ऑप्शन सही देकर इसको बढ़िया से समझ लेंगे। टेंस में तो पास्ट का ही है ज्यादा, अब तो बस प्रेजेंट का थोड़ा ही रह जाएगा। मेन जो टेंस का है वो यहीं तक ही होता है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से आप समझ लेना। तो ये जो आपको लिखाया हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखो बच्चों, एक सेंटेंस लिखा है मैंने, और यहां पर इस सेंटेंस में हमें लिखा हुआ है फोर, और फोर के आगे क्या दिया हुआ है? टाइम। है कि नहीं यहां? तो इस सेंटेंस के कितने पॉसिबल आंसर हैं? 4। चारों आप लिख लो, चारों आंसर सही होंगे। ऑप्शन में 4 में से कोई भी एक दिया रहेगा और वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या लिखेंगे? हैव, बीन और आईएनजी। क्या हो जाएगा? लिविंग। तो सबसे बेहतर आंसर तो ये हुआ। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी कौन है? पास्ट परफेक्ट, हैड, बीन और लिविंग। ये भी नहीं है तो तीसरी प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? और ये भी उत्तर नहीं है तो लास्ट प्रायोरिटी क्या होगी? आपको चारों में से जो मिले वो ठीक है, आमतौर पर साथ में नहीं देंगे। चारों आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन चारों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और वही ठीक रहेगा। तो यहां ये अपन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली चीज यहीं सीखने को मिल जाए। इसको अच्छे से लिख लो। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा 2 ऑप्शन वाले ताकि आप बढ़िया समझ पाए। मैंने ये कहा कि जब भी कभी आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया हो, या किसी इंटेरोगेटिव में हाउ लॉन्ग लिखा हो, तो आप 4 टेंस कर सकते हैं। मैंने वैसा बता रखा है। मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर हैं, गलत कोई सा भी नहीं है, और आपको चारों में से जो आंसर मिलेगा उसको ठीक मान लेंगे। एक बार आप लिख लो, इसके बाद में 2-3 सेंटेंस दूंगा बोर्ड पर ऑप्शन वाले, आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आज कोई क्लास थी शायद, है ना इधर, इस वजह से थोड़ा लेट कर दिया, 1:30 बजे कर दिया था। कोई नहीं, अपने तो आराम से जैसा भी है धीरे धीरे पढ़ लेंगे। कोई भी टॉपिक हो, देखो मैं जितना भी पढ़ाऊंगा मैं मेरे हिसाब से धीरे धीरे चलूंगा। किसी को ज्यादा जल्दी हो तो वो घर पे बैठ के पढ़ लेना, क्योंकि देखो भाई ऐसा है, किसी एक दो की जल्दबाजी के चक्कर में 99 का कैरियर कभी खराब नहीं कर सकते। लिख लिया क्या ये? चलो मैं 2-1 सवाल दे देता हूं ताकि आप समझ पाए। ऑप्शन वाले लिखेंगे,
ये कुछ ऑप्शन वाले हैं, आपको जैसा बेहतर लगे आप जो है इसमें आंसर कर लेना। तो ये तीन जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको जैसा ठीक, ये सेकंड वाला एग्जाम का जो पिछली बार का था, एक बार आप अच्छे से देख लो। आपको जो बेहतर आंसर लगता है आप लिख लें आराम से, फिर डिस्कस करेंगे इनको अपने। फिर इसके बाद एक प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रह जाएगा बढ़िया से पढ़ने का। ऑप्शन भी देख लेना अच्छे से, अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऑप्शन को थोड़ा ढंग से स्टडी करते हैं तो बेहतर आंसर मिल जाता है। हम्म।
लिख लिया क्या शायद आपने? देखो फर्स्ट वाला एक बार देख लेते हैं, जैसा भी आपने किया हो। देखो बच्चों, पहले में यहां पर ये क्या है, सिंस, और सिंस के साथ क्या दिया हुआ है? तो जब भी सिंस के साथ टाइम दे रखा हो तो ऑप्शन की बात करें, पहला तो नहीं होगा और ना तो ये होगा, क्योंकि ये तो आते ही नहीं है, और हेड के साथ बीन आता तो बात बनती नहीं, तो है ही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? हैज बीन टीचिंग। ठीक है ये। तो वैसे देखने में तो इस टीचिंग भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि सिंस फॉर है ना। अगले की बात करें, आप यहां कब से काम कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग आया हुआ है इधर, इसी वजह से ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और यू है तो हैज नहीं होगा। सही आंसर हैव यू बीन वर्किंग हियर, कि भाई आप यहां कितने समय से काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं फॉर 6 आवर्स स्टोरी लिख रहा हूं, ऐसा कोई सेंटेंस, यहां 4 के साथ में टाइम दिया हुआ है, तो 4 के साथ में टाइम दे रखा हो तो ये तो वैसे भी नहीं होने दोनों ही, केवल कंटिन्यूस तो आता ही नहीं है, और बस उत्तर क्या हो जाएगा? हैव रिटन। देखो सबसे बेहतर होता हैव बीन राइटिंग, ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा होता हैड बीन राइटिंग, ऑप्शन में ही नहीं है। तीसरा होता जो है, तो सही आंसर क्या हुआ? हैव रिटन। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या ये? तो इतना बहुत है, इतना। अब थोड़ा सा जो टेंस का पार्ट रह गया है वो अपन अगली क्लास में आराम से कर लेंगे, पर पास्ट वालों को बढ़िया से आप देखना, 3 में से एक आध तो सही हो ही गया होगा। तीनों सही है तो देखो बढ़िया है भाई, थोड़ा आप अच्छे से, कोई दिक्कत है छोटी बड़ी तो देखो आप आपस में छोटी चीज समझा सकते एक दूसरे को,